बैलेंस इक्वेशन। स्टूडेंट्स, बैलेंस इक्वेशन का क्वेश्चन प्रत्येक बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसीलिए और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिससे इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। स्कूल के बच्चे हो, कोचिंग में पढ़ने वाले हो, मैं कहीं से भी ये प्रॉब्लम हो ही जाता है, आ ही जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाऊँगा अगर आप लोग अंत तक रह गए तो। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत ही छोटा वीडियो होगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान से समझना है। ओके, देखिए आपका ये प्रश्न है क्लास 10th साइंस का क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 है ना। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, है ना। केमिकल इक्वेशंस को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब सबसे पहले बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस को हिंदी में बोला था संतुलित, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन यानी संतुलित समीकरण। स्टूडेंट्स, बात ये करते हैं संतुलन क्या है। संतुलन वही होता है जिससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेटिस्फेक्शन किस टाइप का, यहाँ इस केमिस्ट्री में केमिकल साइंस में आप यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें से सेटिस्फेक्शन की अगर बात किया जाए, ये सेटिस्फेक्शन कौन सी सेटिस्फेक्शन की बात कर रही है। देखो, एक घर है, इस घर में 2 बेटे हैं। एक जो बेटा है उसका नाम है रामू, दूसरा बेटा का नाम है श्यामू। अगर रामू को 4 बिस्किट मिलेगा, श्यामू को भी तो 4 बिस्किट मिलना चाहिए। दोनों घर में दोनों एक दूसरे बेटा है। मान लो ये छोटा बेटा है, ये बड़ा बेटा है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। अगर 4 बिस्किट इसको दिया जा रहा है, 4 बिस्किट उसको भी देगा, तब ये क्या होगा, संतुलित होगा। लेकिन अगर इसी बजाय अगर इसको 4 दिया गया और इसको दे दिया गया 3, क्या ये संतुलित होगा? क्या ये संतुलन होगा? या बराबर होगा? नहीं ना। इसीलिए ये बराबर नहीं होगा, ये हो गया अनबैलेंस। इसीलिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ये इसमें देखो, ये अब बात करते हैं बैलेंस कैसे करेंगे। सपोज दैट एक साइड में आपका है 8 + 3 बराबर एक साइड में है 4 + 6। अब ये बात करते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 8 × 3 = 11 हुआ, इसको जोड़ेंगे 6 × 4 = 10 होगा। क्या ये बैलेंस है? नहीं है। बैलेंस करने के लिए इसमें से एक जोड़ देना पड़ेगा। अब यहाँ भी 11 हुआ, यहाँ भी 11, दोनों साइड बराबर, LHS बराबर होना चाहिए RHS, दोनों साइड बराबर हो गया, इसीलिए अब बैलेंस हो गया। यही कहानी उसमें करना पड़ता है, किसमें, केमिस्ट्री में। केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस करना हो तो ऐसे ही किया जाता है। चलिए हम लोग करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपका यही रहा, यहाँ पे देख लीजिए। HNO3 + CaOH2 gives CaNO3 का होल 2 + H2O। इसको पहले सबसे पहले प्रश्न लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। HNO3 + CaOH का होल 2 gives CaNO3 का होल 2 + H2O। ये आपका प्रश्न है। इसको बैलेंस करने के लिए एक साइड अलग अलग साइड, इस साइड को हम लोग मानेंगे LHS, देख लीजिए मैंने LHS लिखा है, और दूसरे साइड को मानेंगे RHS। ओके, उसके बाद आपको करना क्या है, देखना है कि कौन कौन एलिमेंट है इसमें। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, कैल्शियम है। सबको अलग से नाम लिख दिया, जो भी था ये सबका नाम लिख दिया। इधर भी जो था, ये देखो यहाँ जो है यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, तब तो ये बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। सही है। तो अब हम लोग गिनती करेंगे कि हाइड्रोजन कौन सा एलिमेंट कितना है ना। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है देख लीजिए यहाँ पे। तो अगर हम लोग गिनती करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन जो दिख रहा है हमको स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 दिख रहा है, और हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ 2 है। 2 और 1 कितना है, 3। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 3 है। नाइट्रोजन की संख्या देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन कुछ नहीं तो 1 है, और कुछ नहीं है, नाइट्रोजन की संख्या 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 3 है, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है। O का यहाँ 2 है, होल 2, तो O का 2 हो गया। ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 3, तो इस तरह से ऑक्सीजन यहाँ कितना हो जाएगा, 5। कैल्शियम Ca1 है, कैल्शियम कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, और ये साइड आपका इतना हो गया। अब दूसरे साइड देखते हैं RHS में। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ है, तो H2, हाइड्रोजन 2 है। नाइट्रोजन यहाँ कितना है, N, यहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ N, यहाँ पर कुछ नहीं है, या 2 है तो N2 है आपका। उसके बाद O कितना है, O है आपका यहाँ पर 1, और यहाँ पे है आपका 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यहाँ पे 7 है ना। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम तो अकेला है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है। तो यहाँ पे कैल्शियम तो दोनों जगह इक्वल ही है, दोनों जगह कैल्शियम क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल नज़र आ रहा है। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
हाइड्रोजन 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, बैलेंस है नहीं ना। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 2, बैलेंस है नहीं ना। ऑक्सीजन 5 है, ऑक्सीजन 7, बैलेंस है नहीं ना। तो अब यहाँ पे CA सिर्फ बैलेंस है, कैल्शियम कैल्शियम। तो अब हम लोग बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम अगर 2 डाल देते हैं, 2 डालते ही तो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, H2, और यहाँ पे H2, H4। अब डालते ही H का मान हो गया आपका 4, ठीक है। अब N, यहाँ 2 तो सबके साथ होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, N यहाँ 2 है तो N2 हो गया, और यहाँ कहीं N2 है नहीं है, तो N कितना बन गया, 2 बन गया। LHS में O देखते हैं, O यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 दूनी 6, और यहाँ पे O 2 है, 6 2 8, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 हो गया, सही है। अब देख कैल्शियम तो पहले से ही बराबर था। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरे साइड, हाइड्रोजन के साइड में देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ H में 2 मिला देंगे, है ना, यहाँ पे 2 मिला देते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया 4, ऑक्सीजन यहाँ के कितना है भाई 1 है, तो O2 हो जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो O और 2 हो जाएगा, या O2, और यहाँ पे भी, यहाँ पर कितना है भाई, ध्यान से देखो, 3 दूनी 6, 6 और यहाँ पर 2, 6 2 8, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 8 हो गया है, ऑक्सीजन हम लोग कर रहे थे, तो ऑक्सीजन 8 हो गया। नाइट्रोजन तो पहले से ही दोनों जगह बराबर है, यहाँ पहले से क्या, इसका पहले 2 है, यहाँ पहले 1 था, तो यहाँ भी 2 हो गया, बराबर है। अब बात करते हैं, ऑक्सीजन अभी 8 हो गया, अब कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम यहाँ 1 है, या कैल्शियम भी पहले से क्या था, बराबर था, कैल्शियम दोनों पहले से बराबर था। इस तरह से ये आपका हो गया बैलेंस। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, हो जाएगा 2HNO3 + Ca, है ना, OH2 गिव्स CaNO3 का होल 2 + 2H2O। ये हो गया आपका स्टूडेंट्स आंसर, यहाँ 2 है तो ये हो गया आपका आंसर। अब ये बैलेंस्ड हो चुका है। इसी तरह आप लोगों को बैलेंस करना है, ध्यान से समझ गए। तो ऐसे आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, 2-4 बार। अगर आप न्यू हैं, अगर आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया था, तो अभी आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट समझ रहे हैं, तो समझने के बाद सिर्फ छोड़ना है। समझ लिए तो सिर्फ छोड़ना नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है बहुत बार, है ना, 4 से 5 बार प्रैक्टिस करते रहना है ना। 2-3 दिन बार प्रैक्टिस करना है, 2-3 दिन में, है ना, हर 2-3 दिन में प्रैक्टिस करना है, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए आपका, ठीक है। ऐसा तो समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न सबसे पहले लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से ये आपका नेक्स्ट प्रश्न हुआ, क्वेश्चन नंबर बी, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का बी। तो अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। सबसे पहले एलिमेंट्स देखते हैं। Na है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना, सल्फर भी है। तो आप देख लिया, सबका नाम आप लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे सबका नाम आप सभी को लिखना है, मेरे साथ ही बनाना है आपको। सबका नाम लिख लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर सोडियम कितना है। Na यहाँ पे 1 है, और भी कहीं नज़र आ रहा है, Na नहीं नज़र आ रहा, तो Na कितना हो गया 1। O देखते हैं, O आपका यहाँ 1 है, यहाँ O 4 है, यहाँ 1 और यहाँ 4, 4 और 1 कितना हो गया 5। O आपका यहाँ है 5। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 और 1 3, यहाँ हाइड्रोजन 3 हो गया। सल्फ़र देखते हैं, सल्फ़र यहाँ 1 है, यहाँ पे सल्फ़र 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है। अब दूसरे साइड देखते हैं RHS में। यहाँ पर देखिए आप Na 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से, O Na 2 हो गया। O की बात करते हैं, यहाँ O 4 है, यहाँ और 1 है, तो यहाँ 5 है ना। यहाँ 4O, यहाँ O है, तो यहाँ 1 है, 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन इधर कहीं नहीं, यहाँ है H2। हाइड्रोजन कितना है, H2, हाइड्रोजन 2 है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए O कितना है, O तो हम लोग कर चुके थे। S की बात करते हैं, S यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। S तो आप लोगों का क्या है, इक्वल है, और ऑक्सीजन भी इक्वल है। अब हम लोग को बैलेंस करना है, यहाँ पे अनबैलेंस्ड है, अब बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ Na1 है, Na2 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, 2 लगा दिए, हो जाएगा N2, है ना। N2 यहाँ हो जाएगा N2, यहाँ भी N2 है, तो ये N2 हो गया, ठीक है। सॉरी, N2 नहीं, सोडियम है, Na2 हो जाएगा। उसके बाद O भी 2 हो जाएगा, H भी 2 हो जाएगा, O भी 2 और H भी 2। O यहाँ कितना हो जाएगा 2,
अब पहले से यहाँ कितना है भाई, ओ 4 है, 4 और 2 6, यहाँ ओ आपका हो जाएगा 6। सही है। और भी कुछ बदलेगा, यहाँ एच कितना है भाई, एच 1 था, अब एच हो गया 2, तो 3 था, अब ये हो गया 4। कैसे हो गया 4, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, अब हो जाएगा ये 4। सही है। अब सल्फर तो प्लस इक्वल था ही, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे कहाँ देखेंगे, देखिए ध्यान से, Na2 ऐसे Na2 बराबर हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे अब 6 हो गया, यहाँ पे अभी 5 है। तो अब यहाँ पे देखना है ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ भी है ना। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है भाई, 2 है, और इस साइड में 4 है, तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ नज़र आ रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग 2 मिलाते हैं ना, तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, अब हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, है ना, हो गया। और यहाँ पे 2O भी है, O और 2 हो जाएगा, है ना, O2 हो जाएगा। और यहाँ पहले से 4, 4 और 2 6, O भी आपका 6 हो गया। यहाँ पे अगर आपने 2 डाला तो O भी इक्वल हो गया, यहाँ भी O6, यहाँ भी O6 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, सल्फर 1 एंड यहाँ हर जगह इक्वल हो गया, देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका यही हो गया, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं 2NaOH हो गया, है ना, 2NaOH। उसके बाद H2SO4 होगा, गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये अब बैलेंस्ड हो गया। समझ में आ गया बैलेंस कैसे किया जा रहा है, कितना आसान है। अगर आप लोग समझ जाएंगे सही से तो आसान ही लगेगा। ऐसे ही बताना, सबका तरीका अलग अलग है स्टूडेंट्स, मेरा तरीका अलग है, इसीलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर समझ जाएंगे तो आराम से बना पाएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट प्रश्न यही था, NaCl प्लस AgNO3, है ना, गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ओके, उसके बाद अब आप लोग को यहाँ पर देखना है किसकी संख्या कितना है। Na था, Na लिख लिया, Cl था, Cl लिख लिया, Ag था, O था, है ना, ये सब लिख लिया। अब Na देखिए कितना है, या Na1 है और यहाँ पे Na कहीं नहीं है, तो Na इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक में सिर्फ 1 है। ये LHS है और दूसरा RHS है, एक साइड LHS मानेंगे, एक साइड RHS मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ Na केवल 1 है, यहाँ पे Na1 है, तो Na की संख्या हो जाएगा 1। ओके, उसके बाद देखिए Cl यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है, Cl1 है, यहाँ Cl हो जाएगा 1। Ag कितना है, Ag आपका 1 है और कहीं नहीं, इधर नहीं आ रहा, तो 1 हो गया Ag। अब O देखते हैं, है ना, यहाँ पे O कितना है, 3 है, तो यहाँ पे O3 लिख देंगे। और एक चीज़ नज़र आ रहा है N, है ना, N1 है, N कितना भाई, 1 है, तो यहाँ पे साइड से मैं लिख देता हूँ N1, ठीक है। अब ये साइड में देखते हैं, Ag कितना है, Ag1 है, यहाँ Ag1 लिख दिया। अब Cl कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ पर Cl1 लिख देंगे। Na कितना 1 है, तो Na1 लिख देंगे। N कितना है, 1 है, तो N साइड से लिखते हैं 1। O3 कितना है, O कितना 3 है, O यहाँ पर लिख 3। अच्छा, ये तो दोनों साइड एकदम इक्वल ही है, इधर भी Na1 है, यहाँ भी Na1, इधर भी Cl1 है, यहाँ भी Cl1, Ag1 O3 है, यहाँ O3 है, N1 है, N1 है, यानी LHS और RHS दोनों साइड, LHS भी बराबर है, RHS भी बराबर, दोनों साइड आपका यहाँ पे इक्वल है, क्वेश्चन में ही पहले से ही बैलेंस्ड किया हुआ है। इस तरह से ये आपका ऑलरेडी लिख देते हैं, लिखना क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड लिख दीजिएगा, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है स्टूडेंट्स। ये प्रश्न तो C नंबर यानी 3 नंबर पहले से ही क्या है, बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, D नंबर, BaCl2 प्लस H2SO4, है ना, BaSO4 प्लस HCl, है ना। अब देखिए एलिमेंट कौन सा कितना है, Ba कितना है इसमें, Ba यहाँ 1 है और कहीं नहीं आता, Ba यहाँ 1 है, लिख देंगे 1, ठीक है। Ba कितना है भाई, Ba की संख्या 1 है। उसके बाद Cl की संख्या 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे। S कितना है भाई, S की संख्या 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे। हाइड्रोजन H की संख्या आपको 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे। O का संख्या 4 है, O लिख देंगे 4, लिख दिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये Ba है, B नहीं है, Ba सही है। तो इधर Ba कितना है, इधर भी Ba कहीं नहीं है, ये सिर्फ ये की है, तो Ba1 है।
Cl कितना है, Cl यहाँ पर 1 है। S कितना है, S1 है। H कितना है, H1 है। O कितना है, O4 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, O4 O4 ये तो इक्वल है। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। H2 H1 यहाँ इक्वल नहीं है, ये अनबैलेंस नज़र आ गया है ना। Cl2 यहाँ Cl1 है, यहाँ B सिर्फ ये ऊपर वाला ही सही है। तो अब क्या दिमाग लगाए जो कि सही होगा। तो यहाँ पे H2 है और यहाँ H1 है। यहाँ देखिए H1 है, यहाँ पे अगर हम लोग 2 मिलाते हैं तो यहाँ 2 मिला दिए तो H2 और Cl2, यहाँ H2 है ना, इस यानी लेफ्ट हैंड साइड में LHS में H2 है ना, और इधर H1। अब H2 यहाँ पर हो गया, H2 हो गया। अब बात करते हैं कौन सा, यहाँ Cl2 है, यहाँ देखते Cl2 Cl1, यहाँ भी हो गया Cl2 हो गया है ना। तो देखिए अब बराबर लग रहा है। अब क्या लग रहा है, दोनों साइड बराबर हो गया है। Ba1 Cl2 S1 H2 O4 LHS बराबर RHS हो गया है ना। LHS बराबर RHS हो गया। अब हम लोग इसको लिख देते हैं सही से बैलेंस करके। क्या क्या आया बैलेंस करके, आया आपका ये आया BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl है ना। देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। मैंने कितनी ही प्यार से, मतलब कितना मज़े के साथ आप लोगों को समझाया, बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि भाई बहुत ही अच्छे तरीके से, शांत तरीके से मैंने समझाया, बिल्कुल अलग से। आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं जिस तरह बताया हूँ वो आपको बिल्कुल अलग लगेगा। इसीलिए आप इनके बार बार प्रैक्टिस कीजिए और आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि ये आपका चैनल कैसा है कैसा नहीं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ। और जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।